अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नाजरीन, प्यारे प्यारे मैके वालों, आप सबको पहला रमज़ान बहुत 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 मुबारक। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो बनाएंगे, हमने ये इबादत करनी है, इस दफ़ा हमने ये नई दुआ सीखी है, हमने इतनी नफिल पढ़नी है, इतने शुक्राने अदा करने हैं। हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। इस साल बच्चों को रोज़ा रखवाएंगे, इस साल बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे नई नई दुआओं से, और बहुत सारी अपनी दिमाग में हम सोचे बसा के बैठे होते हैं कि हमने अब ये करना है, अब ये करना है। मुझे लगता है हम मुसलमानों का तो नया साल यही ऐसा लगता है कि इस रमज़ान से हम जैसे अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देंगे अपनी बुराइयों से, बहुत सारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ लेकर आएंगे, बहुत सारी तरीक़ेकार जो आपकी ज़िंदगी के आपको अच्छे खुद नहीं लगते उनको बदल देंगे, चेंज करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रिलीजियस और बाकी इखलाकियात के हवाले से भी प्रैक्टिसेस करेंगे। कितनी एफर्ट करते हैं ना हम, ख़ास तौर पे उनसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जल्दी जल्दी ट्रैफिक में घर पहुंचते हैं कि अफ्तार और सहरी अपने प्यारों के साथ हो। उनके लिए गर्मी में, धूप में जाके ख़रीदारी करते हैं, एक से एक पकवान तैयार करते हैं। पैसे कम होते हैं, सोच समझ के कि क्या ऐसा करूं इन कम पैसों में कि मेरे घर वाले खुश हो सकें। किचन में खड़े होके ना जाने क्या क्या पकवान तैयार कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आम तौर पर जब हम खाने बनाते हैं तो उसमें इतनी शायद एफर्ट ना लगती हो, लेकिन रमज़ान में जब अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए अफ्तारी और सहरी तैयार करते तो उसकी एफर्ट डबल हो जाती है, क्योंकि आप रोज़े में भी होते हैं, मगर फिर भी हम वो करते हैं। सो हम ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को एक क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो जैसे बनी ही अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने अम्मी अब्बू, बहन भाई, मियाँ बच्चे, बस मोहब्बतें बांटने के लिए, ससुराल वाले, उन सब के लिए ही वो अगर घर में एक औरत नहीं होती तो पूछिए उस घर की अफ्तारी और सहरी कैसे गुजारी जाती है। शान सहूर के ज़रिए मेरा भी यही काम है, मैं भी अपने पूरे मैके वालों को, अपने प्यारे प्यारे नाजरीन को तोहफ़ा दूँगी। इस शो के ज़रिए आपको मिलेगा तोहफ़ा, जो सारा दिन आपने अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए एफ़र्ट की है, वो उन सब के लिए है तोहफ़ा इस शो के ज़रिए। और वो तोहफ़ा ये होगा कि बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात जिनको जब आप देखेंगे ऑन स्क्रीन के, अरे ये कहाँ थी, हाय ये कैसे मिली, हाय निदा थैंक यू, बस यही तो सुनना है मुझे आपसे, हाय निदा थैंक यू कि तुम इनको लेकर आई, तुमने इनसे बातें की, तुमने इनसे वो सवाल किए जो हम सुनना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे। आपकी ज़बान बनूंगी मैं। और पहला शो है आज मेरा रमज़ान का, पूरा एक रोज़ा गुजर चुका है, तो मज़ेदार रेसिपीज़ भी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तोहफ़े में आपकी मनपसंद खाने शामिल ना हो। सो रेसिपीज़ के साथ साथ वो बातों के चटखारा, वो रोज़मर्रा की बातें, वो आम सी बातें जो आपको आपके फेवरेट मनपसंद सेलिब्रिटीज़ से और करीब कर देती हैं। आज भी मेरी कोई ऐसी ही मेहमान है जिनसे मैं कहूँगी कि मिलने का एक शिद्दत से इंतज़ार मुझे भी था। मैंने कभी उनको इंटरव्यू नहीं किया, और ये रमज़ान के जो शोज़ हैं ये मेरे लिए भी तोहफ़े की तरह होते हैं। ये मुझे ऐसे फ़नकारों से मिलने का, उनसे बात करने का मौका फ़राहम करते हैं जिनसे आपको एक ख्वाहिश होती है मिलने की कि काश ये मुझे मिल जाती, काश मैं इनसे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं आपके लिए उन लोगों को, हम इधर उधर रिसर्च करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आप टीवी पे देख रहे होते हैं। कोई सुबह आ रहा होता है, कोई सहरी में आ रहा होता है, कोई अफ्तार के प्रोग्राम में आ रहा होता है। मज़ा तो तब है जब आपने बहुत दिनों से ऐसे कोई फ़नकार जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनकी कोई गुफ्तगू ना सुनी हो और वो यहाँ दिख जाएं। तब होगा ना निदा यासिर का शो, तब होगा ना शान सहूर। तो आइए, क्योंकि निदा यासिर का शो है आपका शो, मैं आपकी मुलाकात आज एक बहुत ही मायानाज फ़नकारा, जो कहती हैं कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है एक्टिंग का, आज सच अब है
लेकिन एक ज़माने में जब मैं एक्टिंग करती थी तब नहीं था। अब तो नैपा है और भी अलहमरा है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब हैं, डिग्रीज़ भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जिस ज़माने में मैं एक्टिंग करती थी उस ज़माने में हम इसी तरह ड्रामे देखकर सीखा करते थे। कुछ लोगों की एक्टिंग ऐसी होती थी जिनको देखकर वो आपके लिए एक एकेडमी का काम करते थे। कुछ लोगों की म्यूज़िक ऐसी होती थी जो सुनकर एक तस्कीन आपको मिलती थी, एक रूह की ग़िज़ा जिसे कहते हैं ना, ये उनकी म्यूज़िक के बारे में एक्चुअली कहा जाता था। सो मैं आपकी मुलाकात आज एक टैलेंटेड सेलिब्रिटी से कराऊंगी, उनके हस्बैंड से कराऊंगी जो खुद भी बहुत टैलेंट है। कभी कभार हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो जाती है कि टैलेंटेड लोगों को हम सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो आज इस शो के ज़रिए मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जितना टैलेंट छुपा हुआ है मैं उन सबको इस शान सहूर में लेकर आऊँगी और आपसे मुलाकात करवाऊँगी। आपके मनपसंद सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।